खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर गौर कर रहे हैं। ये ज़बूर 34 की आयत 7 पर मबनी है, फरिश्तों का पड़ाव, हिफाजत और निजात। तो ये बुनियादी तौर पर खुदाई हिफाजत और निजात के तसव्वुरात से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं तसल्ली बख्श कलाम है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि इस मतन में फरिश्तों के पड़ाव डालने या खैमजन होने का क्या मतलब समझा गया है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इसके क्या माने हैं जो खुदा का खौफ रखते हैं। आयत खुद कहती है, खुदावन का फरिश्ता उसके डरने वालों के गिर्द गर्द खैमजन होता है और उनको छुड़ाता है। ये तो एक बहुत ही ताकतवर तस्वीर कशी है ना? जी यकीनन, बहुत ताकतवर। तो शुरुआत इस ख्याल से करते हैं कि एक अनदेखी मौजूदगी है, फरिश्ते हैं जो हमें शायद नजर नहीं आते मगर वो हमें देखते हैं। मतन में खास तौर पर अहद के अजीम फरिश्ते का जिक्र है। क्या ये कोई आम फरिश्ता है या कुछ खास? ये नुक्ता वाकई अहम है। मतन की तशरीह के मुताबिक ये जो अहद का फरिश्ता है, ये कोई आम कासिद नहीं। तशरीह उसे एक बहुत ही आला हस्ती के तौर पर पेश करती है। दरअसल बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये शायद खुद खुदा की मौजूदगी की एक शक्ल है, या कम से कम फरिश्तों की फौजों का सिपह सालार। अच्छा, यानी एक तरह से कमांडर इन चीफ? जी, कुछ ऐसा ही। वो मरकजी शख्सियत जो मानने वालों की मुस्तकिल निगरानी और आप कहें हिफाजत को यकीनी बनाती है। तो हाँ, ये एक बहुत मखसूस और ताकतवर मौजूदगी का तस्वुर है। अच्छा, तो ये एक आला कमांडर की तरह है जो खुद निगरानी कर रहा हो। और फिर ये बात कि ये कोई मुख्तसर सा दौरा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल पड़ाव है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक फौजी कैंप लगाया गया हो। मतन कहता है कि निजात की फौज का हेडक्वार्टर वही है जहां ईमान वाले हैं। ये भी बताया गया है कि शयातीन तो नुकसान पहुंचाते हैं जबकि फरिश्ते खिदमत करते हैं। इस पड़ाव की नौयत क्या है, मतलब ये कैसा है? बिल्कुल, ये पड़ाव या खैमा जन होना महज अलामती नहीं समझा गया, बल्कि एक मुकम्मल फाल हिफाजती हिसार के तौर पर बयान हुआ है, जैसे किसी किले के गिर्द फौज मोर्चा बंद हो। मतन की तशरीह के मुताबिक ये फरिश्तों का हल्का ईमान वालों को चारों तरफ से घेर लेता है। चारों तरफ से? जी, इसका मतलब ये समझा जाता है कि कोई भी हमला, चाहे वो रूहानी हो या किसी और किस्म का, वो आसानी से कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमलावर इस फरिश्तों की सफबंदी को तोड़ ना दे। ये एक मुसलसल चौकन्ना पहरा है। ये तो जबरदस्त बात है, एक मुस्तकिल चौकस हिफाजती हिसार। और इस हिफाजत के साथ साथ मतन में निजात यानी रिहाई का वादा भी है। ये कैसे काम करता है? मतन कहता है कि ये निजात के अजीम कप्तान के जरिए मिलती है। क्या ये वही अहद का फरिश्ता है? बहुत मुमकिन है। तशरीहात अक्सर नजात के अजीम कप्तान को उसी आला हस्ती का यानी अहद के फरिश्ते का एक और लक़ब समझती हैं। अहम बात यह है कि ये निजात या रिहाई कोई एक दफा का वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है। अच्छा, यानी ये जारी रहता है? जी बिल्कुल। मतन के मुताबिक ये हिफाजत और छुटकारा जिंदगी की तमाम मुश्किलात और जद्दोजहद के दौरान जारी रहता है, यहाँ तक कि हतमी सुकून और आराम की मंजिल तक, यानी मौत के बाद की जिंदगी तक। तो ये एक मुकम्मल पैकेज लगता है, मुसलसल निगरानी, फाल हिफाजत और जारी रहने वाली रिहाई। लेकिन ये सब किसके लिए है? आयत कहती है उसके डरने वालों के लिए। ये डरने से क्या मुराद है? क्या ये खौफजदा होना है? हाँ, ये एक बहुत आम सवाल है और अहम भी। मतन की तशरीह के मुताबिक यहाँ खुदा का खौफ महज दहशत या डर नहीं है, बल्कि इससे मुराद गहरा एहतराम, इज्जत, फरमाबरदारी और खुदा के साथ एक करीबी सही ताल्लुक है। अच्छा, तो ये ताल्लुक की बात है? जी, ये वो रवैया है जो तस्लीम करता है कि खुदा कौन है और उसकी पैरवी करने की ख्वाहिश रखता है। तो ये हिफाजत और निजात इस ताल्लुक पर मबनी है। समझ गई। तो ये हिफाजत एक रिश्ते का नतीजा है। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा का एहतराम करते हैं और उसके साथ चलते हैं। बिल्कुल। मजमूई तौर पर देखें तो ये मतन और इसकी तशरीह ईमान वालों के लिए एक मुस्तकिल, खुदाई तौर पर कायम करदा फरिश्तों की हिफाजत और रिहाई की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। ये सिर्फ
جسمانی خطرات سے بچاؤ نہیں بلکہ روحانی حملوں کے خلاف مدد، مشکلات میں رہنمائی اور حتمی نجات کی یقین دہانی بھی ہے۔ یہ سب مل کر ایک گہرا احساس تحفظ اور سکون فراہم کرتا ہے، یہ جاننا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور خدا کے قاصد ان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ واقعی یہ جاننا کہ ایک اندیکھی، طاقتور اور مستقل حفاظت موجود ہے، یہ ایک بہت بڑا حوصلہ افزا خیال ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ ایک اندیکھی مستقل فرشتوں کی فوج ہر وقت حفاظت کے لیے موجود ہے، تو اس شعور کا، اس آگاہی کا، اس کے روزمرہ کے نقطہ نظر پر یا اس کے فیصلوں پر یا مشکلات اور خوف کا سامنا کرنے کے انداز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔